नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हबस ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, मौसम में खुश्की ज़्यादा हो तो कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाए ना तो दिल जो है ना फराहों शदा हो जाता है। तो इस वक्त जो जेलम है इसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से जब बात करते हैं या काम होते हुए देखते हैं ना, सच्ची बात यह है कि अपने दुख और गम भूल जाते हैं। ये जेलम ड्यूल कैरेज वे ने तो हमें नफसियाती मरीज़ बना दिया है, लेकिन ये जलालपुर पिंड दादर खान कंदवाल खुशाब नहर का मनसूबा जिसको जलालपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसकी हिस्ट्री में की इतनी रिच है कि अगर इसको देखें तो हर बंदा ही कहता है कि ये मेरा मनसूबा मेरा मनसूबा मेरा मनसूबा। कि वो जिस तरह किस ज़माने में इश्तिहार चलता था ना हबीब बैंक का, हबीब बैंक वाले कहते थे वो बाप कह रहा है हबीब बैंक मेरा बैंक, तो साथ माँ कह रही है हबीब बैंक मेरा बैंक, तो एक बच्चा कहता है हबीब बैंक मेला भी तो है, तो ये मनसूबा को कहता है मेला भी तो है। तो इसकी मैंने कई दफ़ा हिस्ट्री बयान की है और लोगों के अक्ल व शऊर अपने काम नहीं करते, ज़मीर अपने मुर्दा हैं, ज़हन अपने मऊफ़ हैं और वो मुझे कहते हैं कि नहीं जी वो बाबा जी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं। तो मैं एक मुख्तसर सी फिर इसकी आज भी तारीख दोहरा देता हूँ कि ये जो है अपना ये सदियों की रियासत का मनसूबा है। अंग्रेज़ ने जब इस सोने की चिड़िया को अब दौलत इकट्ठी करने का जरिया बनाया ना बरसगीर पाक व हिंद को, तो उन्होंने नहरों के एक जाल बिछाया। उस नहरों के जाल में ही जहाँ लोअर जेलम कैनाल थी, अपर जेलम कैनाल थी, उसी में ये जलालपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट रखा गया और उनका उसी वक्त मनसूबा था और उस पर काम शुरू हो गया। ये 1901 में इसके पिंडी सैदपुर के करीब और साल साल इसकी खुदाई के निशानात मौजूद रहे। हम जब माल मवेशी चराने जाते थे तो सावन बादों में उसमें पानी आ जाता था उस कच्ची नहर में, तो हम जो है ना उसमें माल मवेशी को पानी पिलाते थे, खुद उसमें नहाते कूदते भी थे। आज भी पिंडी सैदपुर और ठेल के दरमियान देखें उसके असरात मौजूद हैं, वो ज़मीन उसको बगनई कहते हैं, वो मौजूद है। लेकिन इसी दौरान जंग लग गई। जब जंग अजीम लगी तो हमारे इलाके के लोगों ने वो जंग अजीम में बड़ा किरदार अदा किया। जब किरदार अदा किया, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, तो ये एरोशी तबातु बरमन बलाशुदी वाली बात हुई कि अंग्रेज़ जो था वो तो बदेसी हुक्मरान था, उसको हमारे इलाके के साथ क्या दिलचस्पी थी। उसने देखा ना कि ये इतनी बहादुरी से लड़े हैं, तो उन्होंने मलका बरतानिया को लिखा यहाँ के लॉर्ड्स ने कि भाई इनको तो नहर नहीं देनी चाहिए, ये पसमानदा इलाके में इतनी सिपाही पैदा करते हैं। और यही हमारी खूबी हमारा अज़ाब बन गई और इसके बाद ये हमारा नहर का मनसूबा ड्राप हो गया। फिर साल साल गुजरे, पाकिस्तान बन गया, किसी को याद नहीं रहा। दौलताना साहब और जो थे अपना वो दूसरे जो लोग थे वो आपस में जो आपस में लड़ाइयाँ उनकी इक़्तिदार की चलती रहीं और 70 आ गया और 70 में हम स्टूडेंट थे और मैं स्टूडेंट लीडिंग में मैंने 2 काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे क्रेडिट पर थे उस वक्त। एक हमारे इलाके में बकरी की परवरिश पर बंदी लगा दी थी और वो क्या किया कि सिर्फ हरीपुर हज़ारा जो यूब खान का घर था उसको उन्होंने एक्सक्लूड किया कि मास वाए हरीपुर हज़ारा पूरे मगरबी पाकिस्तान में बकरी की परवरिश पर बंदी। जो महकमा जंगलात के जो बकरे थे ना, जो माछियों के साथ मिलकर और लकड़ारों के साथ मिलकर वो फुलाई जो 100 साल में जवान होती थी उसको छुरी फिरवाते थे, उस पर कुल्हाड़ा चला देते थे, आरियाँ चला देते थे। उन्होंने अपनी उस गलती को कवर करने के लिए बकरी पर डाल दिया कि ये बकरी की वजह से जनाब जंगल जो है ना हरे भरे नहीं है। तो हमारे इलाके का तो गुजर का थी इसमें सी तहसील जेलम का इलाका जो तप्पा है और देश है और तहसील पिंडान खान के साल्ट रेंज का इलाका सारा तो इस पर गुजर का थी। तो उस वक्त जब वो गरीब चरवाओं ने मेरे साथ रब्ता किया तो हमने तारीख चलाई, वो एक लंबी स्टोरी है कि यहाँ हमने जुलूस निकाला है जेलम में। उस वक्त अमीन खान DFO थे और AK खालिद DC थे और हम उन लोगों के तामर से कामयाब हुए और हमने गोड एक्ट में तरमीम करवाई कि जनाब सिर्फ मासवा सराय इसमें ये नहीं है कि हरीपुर उसमें ज़रा जेलम भी एक्सक्लूड है। तो उसे दिल बढ़ा, तो हमने कहा यार ये नहर का एक ख्वाब था हमारी ये पसमानदा इलाका, पीने को पानी नहीं है, माल पुश के लिए पानी नहीं है, अपाशी के लिए पानी नहीं, क्यों ना इस पर भी इशू जलाया जाए। तो उस वक्त जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान के, ये अपना बल्कि मार्शल लॉ लग चुका था तो सूबे बन गए थे, पंजाब के गवर्नर थे जनरल अतीक रहमान,
जनरल उनका उनकी अपनी बात, लेकिन बहुत सोशल आदमी थे। उनकी बेटी भी बाद में शहीन अतीक रहमान बड़ी सोशल थी, वजीर रही, उन्होंने हमारे इलाके में काफ़ी दिलचस्पी दिया काम किए। तो जनरल साहब बाई ट्रेन उन्होंने पिंडदान खान का दौरा किया। पिंडदान खान के लोगों ने भी और हमने भी उन्हें इस बात पर कैल कर लिया कि यह नहर ज़रूरी है, और उन्होंने इस नहर की अप्रूवल दे दी। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि शूमिय किस्मत के दो चार टूटी कहाँ पे कमान, जब दो चार हाथ लबे बाम रह गया। नहर पे काम शुरू होने वाला मशरक़ी पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान टूटा तो बजट ख़त्म, सारे प्रोजेक्ट रुक गए। भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई। जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो एक फिर हम पर कुछ किस्मती आई कि पंजाब में वो गवर्नर बना मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसकी हज़ार खामियों के बावजूद मैंने इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, इतना वाम दोस्त, इतना यारबाज और इतना पंजाब से प्यार करने वाला लीडर नहीं देखा। मेरा वज़ाती मेहरबान भी है। उसके दौर में मेरा बाप, मेरे चचा और मेरा ख़ानदान के लोग जो बेगुनाह 302 के केस में मुलज़म गुनाह कैद काट रहे थे, वो मुस्तफ़ा खर के दौर में रिहा हुए। मलिक हक अमीर खान, सरदार करीम नवाज होम सेक्रेटरी, परवेज़ शाह डिप्टी सेक्रेटरी, और राजा अरशद बदलोट वाले IG और जेल खाना जात, और अपना इसने मुस्तफ़ा खान की मेहरबानी से रिहा हुए। मेरे मौसम भी थे, मेरे उनके साथ बड़ी ज़ाती दोस्ती थी भी। मैं दोनों पीपल पार्टी के साथ एज ए स्टूडेंट लीडर काली यूनियन के प्रेजिडेंट से काम कर रहा था। तो हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा 4 करोड़ 80 लाख रुपये में हम कंधवा तक नहर बना देंगे। लेकिन हुआ क्या कि फिर हमारी बदकिस्मती कि उनका और झगड़ा हो गया इसके साथ, जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ नहर पॉइंट। फिर रामे साहब एक कमज़ोर आदमी थे, चाहते थे नहर बन जाए लेकिन जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर डॉक्टर साहब बिगड़ गए भुट्टो के साथ, फिर उनकी सुलह हुई। वो सुलह के मौके पर वज़ीर आज़म उसमें मियाँ वहीदुद्दीन मरहूम अपना उनके मंडी बाउद्दीन के ये जो हमीदा वहीदुद्दीन के वालिद डॉक्टर गुलाम सेब साहब उनको सलामत रखे, मैं और भुट्टो साहब हमारी मीटिंग हुई। तो वहाँ डॉक्टर साहब की मुलाकात का ये फ़ायदा हुआ कि उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, और भुट्टो साहब ने उनके नाम के तौर पर जलालपुर पिंडदान खान नहर की दोबारा मंजूरी दे दी, और ये अखबारों में भी आ गया। वो जेल हम आए तब भी हमने नहर मांगी, पिंडदान खान आए तब भी नहर मांगी। वो फिर जब ये नहर बन नहीं रही थी तो वो भुट्टो साहब पिंडदान खान ने तो हमने नारा मारा। उसमें काली यूनियन के प्रेसिडेंट थे राजा फ़ारूक बिलोवाल वाले, उन्होंने स्टूडेंट से से मेरी तईद कराई। अंदर से मैंने नारा लगा दिया कि नहर दो ये ज़हर दो। फिर मेरे अखबार के फ्रंट पेज पर ये सारा साल चलता रहा, नहर दो ये ज़हर दो, नहर दो ये ज़हर दो। लेकिन ये मामला वो नज़र हो गया कि मार्शल लॉ लग गया, और ज़िया के ज़माने में तो हम अपनी स्किन बचा रहे थे कि हमें कोड़े ना पड़े, काम नहर मांगते। फिर जब ज़िया के बाद ये दौर आया सो कॉल्ड जमहूरियत का, तो हमारी जो क़यादत थी वो तो चकवाल की तकसीम ने रुकवा सकी, उन्होंने नहर क्या मांगनी थी। और फिर ये नहर का इशू जो है वो ज़ेर ज़मीन चला गया। लेकिन इस नहर को फिर सही इसको उस वक़्त इस नहर के इशू को उठाया गया जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे और फ़रख अल्ताफ़ जो थे वज़ीर नाज़म थे, और जनरल मुशर्रफ मुल्क के सदर थे, और जनरल शफ़क़ात अफसौवाल उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। तो ये सवासनामा मुशर्रफ को पेश किया फ़रख अल्ताफ़ ने, और जनरल शफ़क़ात उनको ले आए, और उन्होंने इसकी मंजूरी दी कि यह नहर हर सूद बनेगी, जो इसका शेयर होगा वो परवेज़ देगा। और ये मामला ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पहुंचा, और उन्होंने इसके लिए फ़ंड जारी कर दिए। तो ये ना पंजाब हुकूमत के फ़ंड्स हैं ना ये मरकज़ के हैं। हाँ, परवेज़ इलाही ने पंजाब पे सर डाला, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जब मनसूबा पहुंचा तो इसकी बाकी सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला आ गया। वो मसला ये था कि पानी का मसला इतना सख्त है कि सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और पंजाब इकट्ठे ना हो तो कोई मनसूबा नहीं हो सकता। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ का कमाल था कि उन्होंने जैसे ठोड़ी ठोड़ी पकड़ के सबको राज़ी कर लिया। मुश्तरका मदफ़ादात कौंसिल से ये जो है ना वो स्कीम पास हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहर का काम शुरू हो गया। और हमारी ज़मीनें दो, ये बात याद रखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी पैदा से पहले जो बेटा पैदा हुआ है उसके हम बाप हैं, तो वो पूरा लाल का तो नहीं होता ना। तो वो 2016 में हमारी ज़मीनें एक्वायर हो गई थी, और मौके पर वो आकर उन्हें कब्जे लेने शुरू कर दिए थे। अब जो कहते हैं नहर हम लाए, उनके दौर में तो ज़मीनों के पैसे मिलने थे, तो उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया हमारा, और बुनियादी डिज़ाइनों में तब्दीली की। जो नहरों के और नालों के रास्ते थे वो बदले अपने मफादात के तहत, किसी से पैसे लिए और किसी को उबलाइज किया है।
और बुनियादी डिज़ाइन तब्दील कर दिए, लेकिन ये नहर आखिरकार इस पर काम शुरू हो गया और अब काम जारी है। यह ठेका मिला जीआरसी कंपनी को। जीआरसी कंपनी एक कामयाब जो कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है, और इसका डिज़ाइन बनाया नेस्पाक ने। मैं कई बार कह चुका हूँ कि नेस्पाक के नाइजीरियों को अल्लाह रोज़े क़यामत भी हिसाब मांगेगा जिन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग गलत की है या इसमें गलत तरमीम की है। वो फिर एनडीसी एक और कंपनी कंसल्टेंट आ गई, वो मेरे ख्याल में बहुत भी ज़्यादा शरीफों का टोला है कि वो कहते हैं ना कि मुज़क्कर के लिए ही, मुनस के लिए शी, ये हज़रत मुखन्नस है ना हियों में ना शीयों में। वो बेचारे एक तरफ आवाम को फेस करते हैं कि लोग शोर डालते हैं कि ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, ये मनसूबा गलत है, ये पुल गलत है, ये नाला गलत है, ये डिस्ट्रिक्ट गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। और दूसरी तरफ ये है कि वो कहते हैं जी नेस्पाक करके गया, तो वो मक्खी पे मक्खी मरवा रहे हैं। लेकिन इस मजबूरियों में भी जीआरसी काम कर रही है, और तीनों और तीसरा प्रोजेक्ट इस और कंपनी के पास है, 2 फर्स्ट फेज और सेकंड फेज इनके पास है। अच्छा, अब जो फर्स्ट फेज है उसके लिए जो काम मैं पिछली दफ़ा बताया था, तो हर बंदा मुझसे पूछता है कि जी आपने तो कहा था मुकम्मल हो गया है, आजकल में पानी छोड़ने वाले हैं। तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसमें कुछ अवाम की तरफ से भी रुकावटें थी, कुछ उसमें और भी मामलात थे जिसकी वजह से काम ज़रा थोड़ा सा लेट हुआ। तो लोगों ने हम पर बड़ा प्रेशर डाला, तो मैं गुज़श्ता रोज़ फिर मौके पर गया। तो अभी जो मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, ये देख के हमारी ये वीडियो देखें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। कि ये मड़ियाला के पास ये जो आप देखें ना, रसूल बराज से नहर निकलती है, तो मैं इसको 8वां अजूबा ना करार दूँ ना इस नहर की तामीर को। यकीन करें कि मुझे तो ये 8वां अजूबा नज़र आता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि रसूल बराज से जब पानी निकलता है, उस पानी की तुंदी और तेज़ी क्या होती है, उसकी गहराई क्या होती है, और वो कितने ज़ोर के साथ मड़ियाला की पहाड़ियों के साथ और वो झेलम प्रधान खान रोड के साथ टकराता है, और कितना खौफनाक होता है कि कोई बड़े से बड़ा जहाज भी शायद उसका मुकाबला ना कर सके। इस पानी के अंदर इस जीआरसी कंपनी ने एक कच्चा बंद बनाया, और उस कच्चे बंद से इधर भी दरिया परे भी दरिया, और उस बंद को इतना इस तरह इन्होंने उस पर रिस्क लिया कि उस पर इन्होंने अपनी मशीनरी खड़ी कर दी, उस पर अपने कैंप लगा दिए, उस पर इनके बंदे रात दिन ड्यूटी कर रहे थे, और इधर से इन्होंने नहर शुरू कर दी। और आज आप देखें, ये देख लें कि वो मुकम्मल हो चुका है। रसूल बराज के पास सारा वो सिस्टम लग चुका है कि जहाँ से बस बटन दबाएंगे और पानी शुरू हो जाएगा। और अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में ये खूबसूरत दिन आए, तो आगे आप तसव्वुर करें ये मशीनरी कैसे काम कर रही है, ये किस तरह दरिया का सीना चीर रहे हैं, किस तरह ये पत्थर लगा रहे हैं, किस तरह ये मिट्टी लगा रहे हैं, किस तरह इसको अंदर से नहर को पुख्ता किया जा रहा है, किस तरह इस पर मड़ियाला के पास, मलकपुर के पास पुलें बनाई जा रही हैं, और इसको फिर शाकमीर से गुजार के, फिर इसको जलालपुर से गुजार के चिट्टी के मकाम पर इसको एक डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जा रहा है। और वो वहाँ नाले बनने शुरू हो गए हैं, वाटर मैनेजमेंट वाले जो हैं काम कर रहे हैं। और वो अब बारेला ज़बान पे किसका नाम आया, इस दफ़ा मैं वाटर मैनेजमेंट वालों को नहीं छेड़ रहा, वो देख लें उनका काम, वो कहते हैं ये हमारा काम तो देख लें, चलो ये भी देख लेते हैं कि वो क्या काम करते हैं। तो नाले बन रहे हैं, खाले बन रहे हैं, और ये आप देख इंशाल्लाह मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि ये पोर्शन नंबर 1 जो है नंबर 1 जिसके निगरान हैं इंजीनियर खालिद महमूद बलोच, और उनको जो टीम मिली है उसमें उनका जो डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर है आप रुखसार को देखिए, पता चलेगा कोई दरवेश आदमी फिर रहा है, पूरा दिन इधर फिर रहा है, इधर फिर रहा है, इधर फिर रहा है। वो बताना पड़ता है कि ये रुखसार है जी, ये डिप्टी मैनेजर है। यकीन करें वो ऐसे एक दरवेशों की तरफ फिर रहा होता है। और उसके साथ है मिर्ज़ा आरफ इंजीनियर है, वो मटीरियल इंजीनियर है, एक बड़ा खूबसूरत जवान इरफान, और वो कमाल का जो है ना अगले दिन मुझे लेकर पहाड़ों पे चढ़ गया कि ये देखना है, हमने आला किस्म का पत्थर तलाश करना है। मुझे भी 10-11 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ा दिया। उसके साथ उनके एक जफ़र साहब हैं, वो भी बड़े मेहनती हैं। तो ये इंजीनियरों की एक टीम है, और इनकी निगरानी कर रहे हैं जावेद असद साहब NDC के CRE, और उनके साथ जो है ना वो अपना जो है नसर मिनल्लाह उनके डिप्टी हैं, और वो ये लोग काम रात दिन कर रहे हैं। इनके साथ एक बड़ी टीम है, किस किस का नाम लें, सारे लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और ये मरला मुकम्मल होने वाला है।
जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सब लोगों को दावत दूंगा। और अब एक और दिलचस्प मरला आने वाला है कि जिस दिन पानी खोला जाएगा तो जो पत्थर लगाएगा और जो वहाँ पर इसका इफ्ताह करेगा वो मरियम सफदर या मरियम नवाज शरीफ होंगी। अब ये बच्चा किसका होगा? यानी ये इसके सारे ही दावेदार हैं कि कोई कहता है कि जी ये बच्चे के मैंने खतने किए लिहाजा मेरा है, कोई कहता है जी बच्चे के मैंने पोतड़े धोए हैं इसलिए मेरा है, कोई कहता है तो मेरे तो घर पैदा हुए इसलिए मेरा है। तो ये मेरे वाले जो आप फैसला फिर मैं वहाँ पे छोड़ता हूँ कि एक पत्थर लगाने से कि उनके दौर में लगा तो वजीर साहब ने अपने खाते में ये नहर डाल दी और उनके जो बंकू थे वो हर रोज़ यही कि जनाब बड़ा मनसूबा लाया जी, बड़ा मनसूबा लाए, ना इसमें उनका कोई हिस्सा ना कोई किस्सा, और उनके खाते में डाल रहे थे। अब उनसे सवाल करते हैं कि जो स्कीम नाकाम हुई है ना सड़क वाली वो भी उनके खाते में डाल रहे हैं। यार को खुदा के लिए अपना अक्ल और शऊर इस्तेमाल करें। मोहब्बत में आप अंधे हो जाते हैं, जैसे खुदा के दिए हुए बेटे पीरों फकीरों के खाते में डाल देते हैं जो आप अवतर मरते हैं, तो इसी तरह आप ये मनसूबे भी, नतीजा ये होता है कि जिनके होते हैं वो बददिल हो जाते हैं और आपकी लोग खबर ही नहीं लग देता। मेरा एक दोस्त है और वो जो हमारे अफसर रहा है, तो वो मुझे कहने लगा कि यार जब भी कोई मनसूबा जेल हम जब ये इमरान खान के लिए बनाने लगते हैं ना कोई आगे से रुकावट बन जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या, मैंने कहा फिर क्या तूने तजिया किया? मैंने कहा ये बदवाए हुए लोग हैं, इनको बदवा लगी हुई है। तो फिर यार यही है ना कि यार हमारा अक्ल और शऊर काम नहीं करता या हमारी नीयतें ख़राब हैं कि हम जो है ना सदियों से जलीलो ख़ार हो रहे हैं। तो इसलिए कम अज़ कम अल्लाह फरमाता है ना, और हजूर का भी फरमान है कि ये जो है ना एहसान का बदला एहसान होता है। बंदे को भी जिसका काम है उसके हवाले करो, जिसका क्रेडिट है उसको दो, जिसका डिस्क्रेडिट है उसको डिस्क्रेडिट करो। ये मुफ्त में कि जनाब ये जो है ना फलां का ये पीरां देता है और ये फ़कीरां देता है, ये नूरां देता है, ऐसे नहीं, ये अल्लाह देता है। सारे मनसूबे होते हैं तो अल्लाह देता ही उसको बनाया करें। तो ये मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ कि बहुत जल्द, और आपको दावत दे रहा हूँ कि जिस दिन इसका इफ्ताह होना आप आएँ, आप अपनी आंखों से देखें कि ये कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत और ये जो जदीद तर्ज तामीर का एक अनोखा शाकार, जिसको मैं तो 8वां मनसूबा कहता हूँ, बहुत जल्द जो है ना मुकम्मल होने को है। और अनकरीब ये पानी हमारे खेतों में जाने वाला है और हमारे खेतों में जो हरे भरे पौधे होंगे और वो लहराते खेत होंगे तो हमारा दिल भी जो है उस भी खुशी से फराहों शुदा होगा। वो जल्द वो वक्त आए कि यहाँ की फ़ज़ाएँ पुकार उठें कि निसार है वतन तेरी गलियों पे, जहाँ चलिए ये रस्म कि हर कोई सर उठा के चले, हर कोई सर उठा के चले, हर कोई सर उठा के